वो कहते हैं कि जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। और जीवन में मुसीबतें, बाधाएं, आपदाएं, विपत्तियां, कठिनाइयां, विपरीत परिस्थितियां, ये तो सब जीवन के अंग हैं। जीवन में जब भी आप हार मानते हैं तो हार मानने से पहले एक बार दोबारा से प्रयास करें। हौसलों के तरकस में कोशिशों के तीर जिंदा रख। हार जाओ चाहे जीवन में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की लेटेस्ट अपडेट कह सकते हैं आप कि सबसे पहले तो जो आपकी अपडेट है, जिन बच्चों ने डी ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया उनके लिए एक लेटर जारी हुआ है सरकार द्वारा। जो लेटर एचएसएससी आयोग को एक लेटर जारी किया है कि उन बच्चों को आगाह किया जाए। और आपका जो HKCL एक पोर्टल है जहां से जब भी कोई कैंडिडेट सिलेक्टेड होता है, सिलेक्शन जिसका होता है, तो वो HKCL पर अपना जो भी ज्वाइनिंग लेटर है वो वहां से अपलोड कर लेता है। तो देखो, मैंने पहले भी एक आध बार बताया था आपका कि जो सरकारी तंत्र होता है इसमें इसमें क्या होता है कि जब जब नौकरी लगना जितना कठिन है उससे 10 गुना हटाना कठिन है। ठीक है। क्योंकि जब किसी का सिलेक्शन होता है और बाय द वे वो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो उसके पास एक नोटिस भेजा जाता है। और जब नोटिस के बाद भी यदि ज्वाइन नहीं करता है तो उसके बाद प्रक्रिया के अनुसार रिमाइंडर भेजा जाता है। 2-3 महीने के बाद में फिर रिमाइंडर भेजा जाता है कि भाई आप ज्वाइन करें। तो 2 से 3 बार ये प्रक्रिया होती है। उसके बाद फिर उसका नाम हटाया जाता है, उससे पहले उसको बार बार नोटिस, रिमाइंडर, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसी वजह से जो आपकी डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट है उसमें बाधा है, वो रुकावट है, वो व्यवधान कह सकते हैं। इसलिए आपकी वेटिंग लिस्ट देरी से है। ठीक है। क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि ऐसा पहले ही कई बार माननीय हमारे CM साहब ने या फिर भूतपूर्व चेयरमैन साहब ने कई बार ये कहा है कि भाई आपकी जो डी ग्रुप की जो पुरानी 2023 का जो डी ग्रुप का CET था वही स्कोर आपका 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। आपकी जितनी भी सीट वैकेंट है वो सारी इसी CET बेस पर भरी जाएंगी। ठीक है। तो हम कयास लगा सकते हैं, हम इसकी आशा कर सकते हैं कि भाई हमारी जो वेटिंग लिस्ट है लगभग आजकल तो आपने देखा होगा कि लगातार बच्चे चंडीगढ़ जा रहे हैं, CM हाउस जा रहे हैं, कभी माननीय जो मुख्य सचिव से खुल्लर जी से मिल रहे हैं, कभी HSSC आयोग से माननीय चेयरमैन साहब से लगातार वो मतलब प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास उनका लाजमी भी है, जायज भी है। क्योंकि वो बच्चे यदि रिपीट ना होते बच्चे तो सभी को हमें सबको विदित है कि भाई यदि बच्चे रिपीट नहीं होते तो उनका सिलेक्शन तो तय ही था, उनका तो वेटिंग लिस्ट में आना ही था। यदि 13,600 जो कितनी 57 वैकेंसीज हैं उनमें से यदि 5,000 वैकेंसी रिक्त हैं, 6,000 हैं, 4,500 हैं, 4,000 हैं, तो जितनी भी सीटें वैकेंट हैं, देखो, क्योंकि ये तो अखबार की न्यूज़ के अनुसार अगर हम आइडिया लगाते हैं या उस डाटा को एकत्रित करते हैं तो लगभग ये 4,500-5,000 सीटें आपकी वैकेंट हैं। तो आपकी वेटिंग लिस्ट तो आएगी, इसमें तो कोई शक नहीं। क्योंकि बार बार जो जब भी बच्चे मिलते हैं चंडीगढ़ CM हाउस में जाते हैं, कभी HRD ऑफिस में जाते हैं, कभी वो HSSC आयोग जाते हैं, तो उनको पूर्णतः आश्वस्त किया जाता है कि भाई आपकी डी ग्रुप पर बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। ठीक है। बहुत जोर शोर से आपका काम चल रहा है। और अब की बार कुछ न कुछ ऐसा किया जाएगा कि भाई दोबारा से जो 3-4 बार जो रिपीट हुए हैं बच्चे वो अब की बार रिपीट नहीं होंगे। और बिल्कुल फेयर आपकी जो लिस्ट है, बिल्कुल जो ओरिजिनल लिस्ट है, जो एलिजिबल कैंडिडेट है केवल वही उस लिस्ट में शुमार होंगे, शामिल होंगे। ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा एक रोड़ा जो है, रोड़ा कह सकते हैं। 27 नवंबर, सभी को पता है कि 27 जो नवंबर है ये कोर्ट की डेट है। ठीक है। ये रिपीटेशन की जो केस चला हुआ है, एक वो OSC DSC सर्टिफिकेट का भी चला हुआ है, अपलोड करने का भी। तो वो तो माइनर है, वो तो लगभग सॉर्ट आउट हो ही जाएगा। एक ये जो रिपीटेशन का मामला है, देखो, कब जब भी कोई भर्ती आती है तो उसके रिक्रूटमेंट जो RR होते हैं, जो रिक्रूटमेंट रूल होते हैं जब नोटिफिकेशन के समय, तो उसमें स्पेशल मेंशन किया गया था कि भाई बच्चे रिपीट नहीं होंगे।
ठीक है, और बिना रिपीट के रिजल्ट निकाला जाएगा। तो उसी पे बच्चों ने केस किया हुआ था, तो उसकी डेट बहुत लंबी डेट 27 नवंबर, इसलिए इसमें थोड़ा सा इंतजार चल रहा है डी ग्रुप की वेटिंग में। तो 27 नवंबर को लगभग जो देखो, जब केस ही रिपीटेशन का है, और इसमें जो दिक्कत है वो भी बाउंडेशन की वजह से है। जब बच्चे बार बार रिपीट हो रहे हैं, और वो रिपीटेशन का ही जब केस है, तो जब वो केस जब सॉर्ट आउट होगा, जब वो केस आपका उसका निवारण होगा, समाधान होगा, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे रिपीट तो नहीं होंगे। लेकिन संभवतः यदि पोर्टल खोला जाए यस नो का, या फॉर्म अप्लाई करवाए जाए, या ऑफलाइन डीवी हो, इस तरह की कुछ प्रक्रियाएं यदि उसमें शामिल की जाए, तो संभवतः इसमें बिल्कुल एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं उनकी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो 27 नवंबर के बाद आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, जिस हिसाब से उच्चाधिकारियों द्वारा बच्चों को आश्वस्त किया जाता है, तो निसंदेह आपकी जो वेटिंग लिस्ट है 4-5 हज़ार की जो भी वेटिंग लिस्ट आएगी, उसमें उन बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट होगा जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था, बहुत अच्छे मार्क्स जिन्होंने गेन किए थे। तो लगभग यहाँ जो जानकारी निकल के आ रही है कि 7 नवंबर की जो आपकी रिपीटेशन की जो डेट है, संभवतः आपकी यदि यदि वो समस्या सॉर्ट आउट होती है, यदि उस समस्या का निवारण होता है, तो जाहिर सी बात है आपकी बहुत अच्छी लिस्ट आएगी। और अभी कल एक लेक्चर जो 2018 की भर्ती का जो प्रमोशन का, वो कैंडिडेट भी वहां से जब प्रमोट होंगे तो डी ग्रुप की और भी सीटें वैकेंट होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि नए नोटिफिकेशन की। देखो, यहाँ यहाँ थोड़ा सा मैंने अध्ययन किया, या थोड़ी सी जानकारी जो मैंने एकत्रित की है, तो यदि डी ग्रुप का आपका नया नोटिफिकेशन पहले आता है, तो थोड़ा सा संदेह होता है कहीं ऐसा ना हो कि ये जो आपके पद रिक्त हैं कहीं नई भर्ती में ना चले जाएं, इस तरह का भी संदेह होता है। देखो, संशय होना ये स्वाभाविक है, जिस हिसाब की, जैसे अभी सीईटी की जो पुराना जो सीईटी हुआ था 2022 में, उसकी सी ग्रुप की लगभग 15 प्रकार की भर्तियां उनको विड्रा कर दिया गया है, और कहा गया है कि भाई नए सीईटी में ये सारी भर्तियां होंगी, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो या अन्य कोई भी भर्ती हो। तो यहाँ थोड़ा सा ये भी बच्चों द्वारा प्रश्न किया जाता है, इस तरह का प्रश्न होता है, इस तरह की बातें, वार्तालाप, मंथन और चर्चाएं होती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यदि डी ग्रुप का नोटिफिकेशन पहले निकाल दिया जाए, और चूंकि 2018 की भर्ती में जो कैंडिडेट हैं वो प्रमोट होंगे, तो वहां भी सीट वैकेंट होंगी, और यहाँ ऑलरेडी 4-5 हज़ार सीटें वैकेंट हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि 2026 का जो डी ग्रुप का नया सीट होगा उसमें इन सीटों को इंक्लूड कर दिया जाए, एक बहुत बड़ा नंबर बन जाए, डाटा बन जाए, 10-11 हज़ार की वैकेंसी बन जाए। तो इस तरह का भी कयास लगाया जा रहा है। बार बार बच्चे ये भी इस तरह की भी पर्सनल बातें भी करते हैं, कुछ एक कमेंट्स भी करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डी ग्रुप का यदि नोटिफिकेशन आता है तो इन सारी सीटों को उसी में शामिल करके नया सीट ले लिया जाएगा। तो इस तरह की बातें करना भी कोई बहुत गलत बात भी नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले भी जब सी ग्रुप की 15 प्रकार की भर्तियों में ऐसा हुआ है, तो संभवतः ऐसा हो सकता है। तो हम कयास तो लगा सकते हैं। देखो, किसी भी बात को हम दोनों वे में बात करते हैं, नेगेटिव भी हो सकती है कोई चीज़, पॉजिटिव भी होती है। केवल नेगेटिविटी से भी जीवन नहीं चलता, और पूर्णतः यदि हम मानने की यही होना है, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। तैयारी तो हम सबके लिए, तैयार तो सबके लिए रहते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपकी जो 2023 की जो डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट है, जितने पद रिक्त हैं उसी सीईटी स्कोर पर आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, बशर्ते कि 27 नवंबर को, देखो होता क्या है, मैक्सिमम तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये 27 तारीख को, जब बहुत लंबी डेट है, तो संभवतः ये आपकी ये सॉर्ट आउट जब समस्या होगी तो रिपीट होगा नहीं, और या तो आपसे फॉर्म भरवाए जाएंगे, या फिर आपका पोर्टल खोला जाएगा कि जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो यस करेगा। अदरवाइज जिसने ज्वाइन ही नहीं किया या दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए, तो हो सकता है वो यहाँ ना वो नो करे, या नो ना भी करे तो उनका नो ही माना जाएगा। तो कानूनी टीम है, उनके पास तो बहुत से ऐसे सजेशन हैं, बहुत से ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जिनके तहत रिपीटेशन रोका जा सकता है। तो जो भी बच्चा नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। राम राम।